हमीद एक लम्हा के लिए बौखलाहट का शिकार हो गया। छलांग लगाने वाला वही स्यापोश था। पेंसिल टॉर्च फर्श पर गिरकर बुझ गई थी और अब वहां गहरी तारीकी थी। छलांग लगाने वाला उसके सीने पर मुक्का रसीद करते हुए दूर जा गिरा था और हमीद अंधेरे में उसकी शक्ल देखने से कासिर रहा था। बहरहाल उसे यकीन था कि वो स्यापोश ही था। उसने तेजी से अंधेरे में ही उस अलमारी की तरफ छलांग लगाई और अलमारी पर चढ़ता चला गया। दफतन किसी ने उसका पांव पकड़ा और पूरी कुव्वत से खींच डाला। हमीद मुंह के बल दीवार से टकराता हुआ अलमारी पर गिरा और उसने खुद को बमुश्किल अलमारी से गिरने से बचाया। दीवार के साथ चेहरा टकराने से उसका चेहरा जख्मी हो गया था, लेकिन उसने जबत से काम लेते हुए परवाह नहीं की और उसी लम्हे स्यापोश अलमारी पर चढ़ आया। वो तारीकी में हेउला सा ही मालूम हो रहा था। वो तेजी से उछलकर रोशनदान पर चढ़ा और उससे पहले कि हमीद उसे रोकने की कोशिश करता, वो रोशनदान से बाहर छलांग लगा चुका था। दरवाजा पर अब ज़रबे लगाई जा रही थी। शायद वो लोग अब उसे तोड़ने की फिक्र में थे। हमीद संभल कर उठा और रोशनदान पर चढ़ने लगा। चंद लम्हों बाद वो रोशनदान में था। ठीक उसी लम्हे दरवाजा एक जोरदार धमाके से खुला और चंद फौजी मुहाफिज अंदर घुसते चले आए। हमीद ने फौरन रोशनदान से बाहर की जानिब छलांग लगाई और बुलंदी से पस्ती की तरफ गिरता चला गया। जमीन के करीब पहुंचते ही उसने कलाबाजी खाई और पांव के बल जमीन पर जा टिका। उस जानिब इमारत का अकब था और वहां तारीकी फैली हुई थी। हमीद ने जमीन पर पहुंचते ही कंपाउंड की दीवार की तरफ दौड़ लगाई। करीब पहुंचकर वो यकदम उछला और दीवार के ऊपर से होता हुआ गली में जा गिरा। गिरने से उसे चोट तो आई, लेकिन उस वक्त फौजियों से जान बचाना जरूरी था। चुनांचे वो चोट की परवाह किए बगैर उठा और गली के दहाने की तरफ दौड़ता चला गया। गली से बाहर आते ही उसे नेम तारीकी में एक इंसानी हेवला सड़क की जानिब दौड़ता दिखाई दिया। यकीनन वो स्यापोश ही था। हमीद ने एक लम्हा में फैसला कर लिया कि वो उसका पीछा करेगा। वो जिन कागजात की तलाश में आया था, हो सकता है वो स्यापोश के हत्थे चढ़ चुके हों। चुनांचे वो तेजी से अपनी कार की तरफ बढ़ा जो चंद कदम के फासले पर खड़ी थी। स्यापोश उसकी कार से आगे जा रहा था। उस जानिब एक और कार मौजूद थी। हमीद के देखते ही देखते वो कार में बैठा और कार एक झटके से वहां से रवाना हो गई। हमीद तेजी से अपनी कार में बैठा और इंजन स्टार्ट करके स्यापोश की कार के पीछे चल दिया। वो तेज रफ्तारी से कार दौड़ाता हुआ चंद लम्हों में उस कार के करीब जा पहुंचा। फिर उसने रफ्तार कम की और दरमियानी फासला बरकरार रखते हुए जेब से छोटा सा ट्रांसमीटर निकालकर ऑन कर दिया। हेलो कर्नल, डॉक्टर जेटो कॉलिंग ओवर। वो फरीद को कॉल करने लगा। यस हमीद, कर्नल हार्ड स्टोन रिसीविंग ओवर। मुझे अफसोस है कि काम नहीं बन सका, हमीद ने कहा। क्या मतलब? फरीदी की चौंकती हुई आवाज सुनाई दी। हमीद ने स्यापोश के बारे में बताया। फरीदी खामोशी से सुनता रहा। ठीक है, उसका ताकुब करके उसकी रिहाइशगाह मालूम करने की कोशिश करो, एक्स्ट्रो ने कहा। राइट सर, उसने कहा। अपना ख्याल रखना, फरीदी ने हदायत की। हो सकता है वो तुम्हें दोबारा हलाक करने की कोशिश करे। उसकी असलियत मालूम करना भी जरूरी है और अगर कागजात उसकी गिरफ्त में आ चुके हैं तो उससे कागजात हासिल करने की हर मुमकिन कोशिश की जाए। ओवर एंड ऑल। हमीद ने तवील सांस लेते हुए ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया और कोट की अंदरूनी जेब में रख लिया। कार अगले चौक से दाईं जाने मुड़ रही थी। हमीद ने भी चौक पर पहुंचकर दाईं जानिब कार मोड़ दी। उसके ज़हन में अब भी ये सवाल कचौके लगा रहा था कि वो स्यापोश कौन है। चंद मिनट बाद स्यापोश की कार एक कॉलोनी में दाखिल हुई और वो मोतात हो गया। फिर अगली कार बाएं हाथ की एक गली में मुड़ गई। हमीद ने गली से चंद कदम पीछे कार रोकी और कार से उतरकर गली की तरफ लपका। वो कार बाएं जानिब की एक कोठी में दाखिल हो रही थी। हमीद पीछे हटा और अपनी कार में आ बैठा। उसने जेब से ट्रांसमीटर निकाला और ऑन करके फरीदी को कॉल करने लगा। राब्ता कायम होने पर उसने स्यापोश की रिहाइशगाह का पता बता दिया। ठीक है, तुम वहां ठहरो, मैं आ रहा हूँ, फरीदी ने कहा। आप क्या लेने आएंगे? हमीद ने मुंह बनाकर कहा। मैं जो कुर्बानी का बकरा यहाँ मौजूद हूँ। क्या बात है, अभी से थक गए हो? फरीदी ने नागवारी से कहा। नहीं, मैं तो हशाश बशाश हूँ, हमीद ने जो जले कटे लहजे में कहा। बहरहाल मैं आ रहा हूँ। ओवर एंड ऑल, फरीदी ने फैसलाकुन लहजे में कहा और उसकी आवाज बंद हो गई। हमीद ने भी ट्रांसमीटर ऑफ करके जेब में रख लिया और कार से उतरकर गली की नुक्कड़ पर जा खड़ा हुआ। अब उसे फरीदी का इंतजार था। तकरीबन 1 मिनट ही गुजरा था कि गली से 2 अफराद बरामद हुए। वो दोनों सफेद फार्म थे। उन्होंने हमीद की तरफ कदम बढ़ाते हुए यकदम जेबों से रिवाल्वर निकाले और उस पर तान लिए। खबरदार, कोई हरकत मत करना, हमारे रिवाल्वर बे आवाज हैं, एक आदमी घुराया। हाथ बुलंद कर लो। हमीद ने हाथ बुलंद कर दिए। तुम कौन हो? उसने गुस्सीले लहजे में पूछा।
तुम्हारे मेजबान दूसरा तंजिया लहजे में बोला। हमारे साथ चलो। हमीद ने एक लम्हा के लिए सोचा, फिर उन दोनों के साथ चल दिया। वो दोनों उसके पहलू से रिवाल्वर लटकाए कदम बढ़ा रहे थे। वो गली में दाखिल हुए और उस कोठी की तरफ बढ़े जिसमें से आपोश की कार गई थी। गेट बंद नहीं था। वो तीनों दाखिल हुए। कंपाउंड में कोई न था। बरामदे के बाहर वो कार खड़ी थी जिसका हमीद ताकुब करता हुआ यहाँ पहुंचा था। वो बरामदे की तरफ बढ़ रहे थे। बरामदे से गुजरकर वो एक रोशन राहदारी में दाखिल हुए और दाएं हाथ के तीसरे कमरे के दरवाजे पर रुक गए। एक रिवाल्वर बरदार ने आगे बढ़कर दरवाजे पर दस्तक दी। कम एन, अंदर से गुराहट आमेज लहजे में कहा गया। उस आदमी ने दरवाजे का हैंडल घुमाकर दरवाजा खोला और अंदर दाखिल होकर इन दोनों को अंदर आने का इशारा किया। वो दोनों आगे पीछे कमरे में दाखिल हुए। कमरे में एक मेज के पीछे रिवाल्विंग चेयर पर वही स्यापोश बैठा था जिसका हमीद ताकुब कर रहा था। हमीद को उसके सामने खड़ा कर दिया गया। तुम कौन हो और मेरा पीछा क्यों कर रहे थे? स्यापोश ने घूरते हुए पूछा। मैं भी तुम्हारा हम पेशा हूँ, हमीद ने बेतकल्फी से एक कुर्सी खिसकाकर उस पर बैठते हुए कहा। क्या मतलब? वो चौंका। मतलब वाज़ेह है कि तुम जिस मकसद के लिए डॉक्टर नासिर की लेबॉर्ट्री गए थे, मेरा भी मकसद वही था। अब तुम बताओ कि वो कागजात कहाँ हैं? गोया तुम वहाँ कागजात हासिल करने गए थे। स्यापोश सर हिलाकर बोला। अब क्या प्रोग्राम है? प्रोग्राम तो यही है कि तुम फार्मूले के कागजात मेरे हवाले कर दो और मुझे रुखसत कर दो। इतनी जल्दी? स्यापोश ने तंजिया लहजे में कहा। अब क्या बताऊं? मुन्ना जिद कर रहा था कि मुझे साथ ले चलो। मैंने उससे वादा किया था कि तुम्हारे अंकल से मिलकर अभी वापस आता हूँ। अब तुम जरा जल्दी करो। करता हूँ, लेकिन 1 मिनट सब्र करो, स्यापोश ने घूरते हुए कहा। फिर उसने एक आदमी से कहा, जरा गीला तौलिया लाओ और मेरे हम पेशा का मेकअप साफ कर दो। उसकी बात सुनकर हमीद परेशान हो गया। वो आदमी कमरे से बाहर निकल गया। उसी लम्हे मेज पर रखे हुए फोन की घंटी बजने लगी। स्यापोश ने चौंकते हुए रिसीवर उठाया। यस, सांग ही स्पीकिंग, स्यापोश ने माउथ पीस में कहा, और उसका नाम सुनकर हमीद की हैरत के मारे आंखें फैलती चली गईं। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।